नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटी 2009 में संशोधन को लेकर। जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है वो लागू कर दिया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में विद्यार्थियों को परीक्षा में असफल होने पर एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद उसको फिर से उसी कक्षा में रोका जाएगा। तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा अधिसूचना जो 16 दिसंबर 2024 नई दिल्ली से जारी की गई हैं। इसके तहत देखिए, केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जो 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड चक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं। अर्थात देखें, हम यहाँ पर इन नियमों का संक्षिप्त नाम होगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। इसके बाद देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग का अंतर स्थापित किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर समझिए कि देखिए, भाग जो 5 है कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, ये यहाँ पर है। तो इसके तहत देखिए, 16 क के तहत रीति और शर्तें जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। तो देखिए, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में यानी कि अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जानकारी और भी दी गई है। जैसे कि देखिए, उप नियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति यानी कि प्रमोट मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं का है और वो प्रोन्नति के लिए असफल रहता है तो परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर उसकी पुनः परीक्षा लेनी है और अतिरिक्त उसको अनुदेश अवसर दिया जाना है। इसके बाद देखिए, यदि उप नियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यानी कि मान लीजिए दोबारा से वो परीक्षा देता है और फिर भी असफल रहता है तो यथास्थिति 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी कि उस बच्चे को फिर से 5वीं पढ़ाई करनी पड़ेगी या 8वीं में है तो 8वीं की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षण बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। इसके बाद देखिए, स्कूल का प्रमुख यानी कि संस्था प्रधान उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं, यानी कि जिनको फिर से उसी कक्षा में पढ़ना पड़ रहा है, तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि इसकी मॉनिटरिंग भी जो है समय समय पर की जाएगी और विशेषज्ञ इनपुट भी प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षा होगी, यानी कि सक्षमता आधारित होगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है, यानी कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक वो विद्यालय में ही रहेगा, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। तो ये थी पूरी जानकारी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो संशोधन नियम 2024 लागू किया गया है, इसके तहत जो कक्षा 5वीं 8वीं हैं उसमें विद्यार्थियों के असफल होने पर फिर से एक बार उनको जो है मौका दिया जाएगा और अगर फिर से वो असफल होते हैं तो उसे उसी कक्षा में फिर से रोका जाएगा और उसमें उसकी तैयारी करवा कर उसको पूरा जो है संबल प्रदान किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।